तो देखो, हमने अगली क्लास में क्या पढ़ा था? जो क्लास में पढ़ा था हमने दिग्गु समास। लेकिन अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है। देखो, कर्मधारय समास को हम कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहते हैं। देखो, दिग्गु समास को भी हमने दिग्गु तत्पुरुष समास कहा था, और कर्मधारय समास को भी हम कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ कि ये तत्पुरुष समास के ही दो उपवेद होते हैं, कर्मधारय समास और दिग्गु समास। दिग्गु समास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और हम इस अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं हम कर्मधारय समास। अब देखो, हमने देखा कि तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है, दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं, तो वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास को हम कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहते हैं, और कर्मधारय समास का उत्तर पद, उत्तर या दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। कर्मधारय समास का या कर्मधारय तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है, जो दूसरा पद होता है, वो प्रधान होता है। कैसा होता है? प्रधान। ठीक है सर। जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, तो भाई दिग्गु और कर्मधारय समास का क्यों नहीं होगा? क्योंकि है तो उन्हीं के उपवेद। जब उसका दूसरा पद प्रधान है तत्पुरुष समास का, तो कर्मधारय का भी तो दूसरा पद प्रधान होगा सर। बिल्कुल होगा। ठीक है सर, आगे देखो। दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जैसे एक तो ये हो गया पद, और एक पद ये हो गया। अब एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। अब इन दोनों पदों के बीच किसका संबंध होता है? इन दोनों में किसका संबंध होता है? विशेष और विशेषण का। मतलब विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। देखो, एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि वह कौन सा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है? तो कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है सर, आगे देखो। और इसका प्रथम पद विशेषण होगा। कर्मधारय समास में देखो, दिग्गु समास में हमने ये पढ़ा था कि उसमें तो पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, लेकिन इसमें सिर्फ विशेषण ही होगा, संख्यावाची विशेषण नहीं होगा। अगर संख्यावाची विशेषण है तो वो तो चला जाएगा तुम्हारा कहाँ पर? दिग्गु के पास। ठीक है, दिग्गु। और भाई साहब, बाकी के जो विशेषण रह जाएंगे कहाँ? कर्मधारय समास के पास। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। हमने देखा कि कर्मधारय समास या कर्मधारय तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। प्रथम पद विशेषण होगा। प्रथम पद क्या हुआ? विशेषण। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो। देखो, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, विशेषण। अब विशेष्य क्या? देखो, विशेषण और विशेष्य। देखो, ये तो यार विशेषण, विशेषण वो होता है जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य वो होता है जिससे की विशेषता बताई जाती है। और विशेषता किसकी बताई जाती है? किसी ना किसी संज्ञा की बताई जाएगी, किसी ना किसी सर्वनाम की बताई जाएगी। ये तो बात ठीक है सर। तो देखो, विशेषण और विशेष्य के मध्य अगर हम किसी कारक और विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो सर कौन कौन से कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग करेंगे? तो देखो, है, जो, है या जो, जिसकी और जिसका।
है जो जिसकी जिसका, है जो जिसकी जिसका, ठीक है। विशेषण और विशेष्य के मध्य है जो जिसकी जिसका, इन विभक्ति व कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे किसी समास में, कर्मधारय समास में। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे, बताइए बताइए बताइए। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया चरम सीमा, चरम सीमा, तो सीमा तो एक विशेषण, वो सॉरी संज्ञा शब्द हो गया, चल ठीक है सर सीमा। लेकिन सीमा कैसी सीमा? चरम सीमा। चरम का मतलब होता है अंतिम, कहते हैं ना कि तो मेरी चरम सीमा पर है, ठीक है। तो चरम सीमा मतलब चरम है जो सीमा। मैंने क्या क्या है या जो, है के साथ जो का प्रयोग करेंगे या जिसकी का प्रयोग करेंगे, जिसका। मतलब जैसे मैंने कहा चरम सीमा, चरम है जो सीमा या चरम है जिसकी सीमा। और जिसका सीमा तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सीमा क्या है? सीमा एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग के लिए हम या तो जो का प्रयोग करेंगे या फिर जिसकी का प्रयोग करेंगे, जिसका का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चरम है जो सीमा या चरम है जिसकी सीमा, वो कहलाती है चरम सीमा, ठीक है। जैसे सदाशय, तो सत, भाई सत उपसर्ग से बनाए, तो सत धन आशय, सत है जो आशय, सत है जो आशय, ठीक है। सदाशय, ठीक है, सत है जो आश, सदाशय। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। परम धन अड़ु, परम है जो अड़ु, परम है जो अड़ु, ठीक है, परम है जो अड़ु, तो क्या कहलाएगा? परमाणु, परमाणु। जिस किसके हैं जी सब? मतलब कर्मधारय समास के उदाहरण है, ठीक है भाई। है देखो क्या, कुछ नहीं है। अगर है के साथ जो जिसकी जिसका, अगर इन विभक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, विशेषण और विशेष्य के मध्य, तो वो कर्मधारय समास कहलाया जाएगा या कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा, ठीक है। जैसे परम धन आत्मा, परम है जिसकी आत्मा, ठीक है। या ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि परम है जो आत्मा या परम है जिसकी आत्मा, क्या कहलाएगा? परमात्मा, ठीक है। महाराजा, महाराजा 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 महा, ए तू मेरी रानी, मैं हो तेरा महाराजा महाराजा महाराजा, ठीक है। रानी तू मेरा राजा, महान है जो राजा, महाराजा, महान है जो राजा, वाह महाराजा, क्या बात है क्या बात है, महान है जो राजा महाराजा, बेस कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। पीतांबर, पीत हैं जिसके अंबर, पीत हैं, पीत का अर्थ होता है पीले या पीला, जिसके हैं अंबर। अब देखो पीतांबर कर्मधारय समास का भी उदाहरण है और पीतांबर बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। पीतांबर बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है और पीतांबर तुम्हारा कर्मधारय समास का भी उदाहरण है। पीतांबर, अगर क्वेश्चन में आ जाए पीतांबर कि पीतांबर किस समास का उदाहरण है, तो आप कर्मधारय समास करोगे कि बहुब्रीहि समास करोगे? पहले मुझे बताइए, बताइए मुझे बताइए। तो हम पहली प्राथमिकता देंगे बहुब्रीहि समास को। अगर बहुब्रीहि समास ना हो तब हम कर्मधारय समास को प्राथमिकता देंगे, याद रखना। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पीतांबर पीले हैं जिसके अंबर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो फिर वहां तो देखो पीले हैं जिसके अंबर, ठीक है। उसने ये नहीं कहा है कि पीले हैं पीत हैं जिसके अंबर वह, तो वहाँ का मतलब जो तीसरे व्यक्ति के लिए कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ ये पूछा कि पीले हैं जिसके अंबर, तो कौन है? भगवान वस्त्र किसके? भगवान विष्णु के या कृष्ण जी के, ठीक है। लेकिन अगर पीतांबर, अगर खाली पीतांबर हो तो पहली प्राथमिकता में बहुब्रीहि समास को देनी है, उसके बाद कर्मधारय समास पाएगा जी, ठीक है। देखो महादेव, महान है जो देव, क्या कहलाएगा? महादेव, ठीक है। लेकिन महान है जो देव, महादेव तो नहीं है। ये कौन है? शिव, शिव के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। महान है जो देव या महान है जो देव, वह कौन? शिव, शिव के लिए बताया गया। ज्वालामुखी, महान है देव, अब देव तो महान ही तो हैं, ठीक है।
अब देखो, अब ये महादेव एक शिव का ही पर्यायवाची है वैसे देखा जाए, ठीक है। भाई महादेव भगवान शिव जी को तो कहते हैं, देखा क्या जाएगा उसमें, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें महान है जो देव किसे कहते हैं, देव तो देवी देवताओं को कहते हैं। अब देवी देवता तो सभी महान है ना, सभी महान है। ये बोलो भाई, देव तो देवी देवताओं को कहते हैं, देवताओं को कहते हैं देव तो, और क्या सभी देव मान नहीं है क्या सर? बिल्कुल मान है। तो सभी देवता महादेव जी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अगर तीसरे व्यक्ति के लिए कहें तो महादेव एक मतलब एक क्या है, महादेव एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया। वो किसके लिए रूढ़ हो गया है? भगवान शिव को लिए, ठीक है, भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए महादेव शिव का ही एक पर्यायवाची माना जाता है। ज्वालामुखी, ज्वाला के समान है जिसका मुख, ज्वाला के समान है जिसका मुख, ठीक है जिसका मुख, ज्वाला के समान है जिसका मुख क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। नीलोत्पल, नील धन उत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल, ठीक है। तो नीला है जो कमल, अगर आ जाए नीला है जो कमल वह तो वो तो कमल के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कमल के लिए। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो बहुब्री समास को प्राथमिकता देनी है, और अगर ना हो तो फिर कर्मधारय समास को। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। महामात्य, महान है जो अमात्य, अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री। अब इसमें कोई मतलब बहुब्री समास है, इसमें कर्मधारय समास ही होगा, क्योंकि ये तीसरे व्यक्ति के लिए नहीं जा रहा है ये। तो महान है जो अमात्य, महात्म्य प्रधानमंत्री, अमात्य का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। उड़न तस्त्री, उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री, उड़न तस्त्री कहलाती है। उड़ती है जो सीधी सी बात है के साथ जो, जिसकी, जिसका, अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो कर्मधारय समास कर देना। सुबोध, सरल, सु का अर्थ होता है सरल, सरल है जिसका बोध, वो कहलाता है सुबोध। उड़न खटोला, उड़ता है, उड़ता मतलब उड़न मतलब उड़ता, कठोला का मतलब कठोला। और इनके बीच में किस व्यक्ति का प्रयोग है? जो, जिसका, जिसकी, तो है जो आगे के ना, उड़ता है जो कठोला, उड़न खटोला। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो बताइए, नहीं आई तो बताइए सर आ गई क्यों नहीं आई, कब तक नहीं आ गई? चलो ठीक है, आगे देखो। कदाचार, कदाचार, कद धन आचार, तो का मतलब कुत्सित, कुत्सित का मतलब होता है बुरा, बुरे हैं जिसके आचार। आचार का मतलब आचरण, एक होता है अचार, अचार तो अमचूर को कहते हैं जो अचार वगैरह खाने का होता है, एक होता है आचार, आचार का अर्थ होता है आचरण। कुत्सित हैं जो आचार मतलब बुरे हैं जिसके आचार, कदाचार कहलाता है। नवोड़ा, नवोड़ा, नव धन उड़ा, नव है जो उड़ा। अब देखो नव, यहाँ पे हम नव, वहाँ भी देखा था नव रत्न, वहाँ पे हम 9 रत्नों का समूह पढ़ा था, वहाँ हमने नव को नया बनाया, नव को 9 बनाया था, और यहाँ पे नव को हम नया बना रहे हैं, ठीक है। नव है जो उड़ा, उड़ा का मतलब विवाहिता, जो नई नई विवाहिता होती है, ठीक है, नवोड़ा, ठीक है। अब ये देखना है कि मतलब 9 कहाँ, मतलब किस, मतलब पीछे के शब्द के आधार पर ही हमको नव और नया का प्रयोग करना। अगर आया नवरत्न तो नया रत्न नहीं आएगा, नव नया है जो रत्न, बिल्कुल वो भी सही बात है। और नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है यार। नवरत्न, नया है जो रत्न, नवरत्न, ये भी बन रहा है यार, क्या बात है, वाह। सज्जन, अगर ऐसा आ जाए तो फिर कर्मधारय समास माना जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली प्राथमिकता हम किसको देनी है? उसी को देनी है। नवोड़ा, नव है जो ऊड़ा मतलब विवाहिता। सज्जन, सत्य है जो जन, अच्छा है जो जन, सज्जन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताने का काम कर रहा है, काली है जो मिर्च। मंद बुद्धि, कैसी मुंदी, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद बुद्धि। नील कमल, नीला है जो कमल, किसके लिए बताया गया? कमल के लिए कहा गया है, ठीक है। नीला है जो कमल, नील कमल। नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, ठीक है। परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा, परम का अर्थ होता है महान, तो महान है जिसकी आत्मा वो महात्मा कहलाता है, और परम है जिसकी आत्मा परमात्मा कहलाता है। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश, नीलाकाश किसका है? कर्मधारय समास का उदाहरण है।
महाराजा, महान है जो राजा, महाराजा। ठीक है, महान है, अगर कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, है कि मतलब विशेषण और विशेष के मध्य, है जो, जिसका, जिसकी, इन विभक्तियों का प्रयोग करना है। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महात्मा। महाभोज, महान है जो भोज, महाभोज। महादेवी, महान है जो देवी, महादेवी। महर्षि, महर्षि मतलब महान है जो ऋषि, महर्षि। सद्गुण, सत है जो गुण, या सत है जिसके गुण, सद्गुण। सत का अर्थ होता है अच्छे, और गुण मतलब गुण, अच्छे हैं जिसके गुण, सद्गुण। महान काल, महान है जो काल, महाकाल। महाकाल किसको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं महाकाल। ठीक है। श्वेतांबर, श्वेत हैं जिसके अंबर। बता सकता है कोई कि श्वेतांबर किसके होते हैं? जैन लोगों के। ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर जो मतलब जैन के, मतलब एक जैन धर्म था, वो दो शाखाओं में बट गया था। एक तो था दिगंबर, ठीक है, और एक होता है शायद श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनते हैं जैनी लोग, श्वेतांबर। महोत्सव, महान है जो उत्सव, महोत्सव। कर्मधार है। अल्पाहार, अल्प का अर्थ होता है कम, आहार का अर्थ होता है भोजन। जो अल्प है जो भोजन, ठीक है, अल्प है जो आहार। अब देखो समास में एक ही बात है, अगर जिसमें जैसा दे रखा है उसी हिसाब से उसका संधि मतलब समास विग्रह करना है। और अल्प का अर्थ तो ये भी होता है कम होता है। तो कल्प है जो आहार, कल्प आहार। मुनिवर, मुनि है जो वर, मुनि है जो वर, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और मुनि कैसा है? श्रेष्ठ, तो मुनिवर। महाकाव्य, महान है जो काव्य, महाकाव्य। कुपुत्र, कु है जो पुत्र, कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा है जो पुत्र। कुपुत्र कहते ना कि मैं तो मतलब कहते ना कि तेरा तो कपूत है, सपूत है, कुपुत्र है, सुपुत्र है। ठीक है, कि तेरा बेटा तो वास्तव में सपूत है। सपूत का मतलब होता है अच्छा है जो पुत्र, और कपूत का मतलब होता है बुरा है जो पुत्र। ठीक है, तो कुपुत्र बुरा है जो पुत्र, सुपुत्र अच्छा है जो पुत्र, कपूत बुरा है जो पूत, और सपूत अच्छा है जो पूत। महावीर, महान है जो वीर, महावीर। महावीर किसके लिए बता सकता है कोई? महावीर, महावीर किसको कहते हैं? महान है जो वीर, महावीर। हनुमान जी का पर्यायवाची है ये। ठीक है, महावीर। लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, या लघु है जिसका उत्तर। लघु का अर्थ होता है कम, छोटा। उत्तर मतलब उत्तर, छोटा है जिसका उत्तर, लेकिन छोटा प्रयोग नहीं करेंगे, लघु है जिसका उत्तर। सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल, सुंदर का मतलब सुंदर, लाल का अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, तो सुंदर लाल। प्रभु दयाल, प्रभु है दयाल, दयालु, प्रभु है जो दयाल, प्रभु दयाल। नवग्रह, नव का मतलब होता है नया। अब देखो नव हमने कर्मधारय दिग्गु समास में पढ़ा था, तो नव का मतलब हमने क्या निकाला था? नौ। लेकिन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? नया। नया है जो ग्रह, नवग्रह। ठीक है, ग्रह का मतलब कौन सा है? ग्रह मतलब गर्व, नया है जो गर्व। नव विवाह, नया है जो विवाह। नव युवक, नया है जो युवक। नवांकुर, नया है जो अंकुर, नवा नया है जिसके अंकुर। कुकर्म, कुकर्म का मतलब कुत्सित, कु का मतलब कुत्सित, और कर्म का मतलब कर्म, बुरे हैं जिसके कर्म। कुकर्म कितना, अरे तूने तो बहुत ही कुकर्म कर दिए। कुकर्म का मतलब होता है बुरे कर्म कर दिए तूने। तो कुकर्म मतलब कुत्सित, कुत्सित हैं जिसके कर्म। खुश किस्मत, खुश का मतलब अच्छा, और किस्मत अच्छी है जिसकी किस्मत, लेकिन अच्छी प्रयोग नहीं करेंगे। खुश है जिसकी किस्मत। ठीक है, खुश किस्मत। बद किस्मत, बद का अर्थ होता है बुरा, बुरी है जिसकी किस्मत, लेकिन बुरी का प्रयोग नहीं करेंगे। बद है जिसकी किस्मत। खुशबू, बू का अर्थ होता है सुगंध। खुश का अर्थ होता है अच्छी, अच्छी है जो बू, लेकिन अच्छी का प्रयोग नहीं करेंगे। खुश है जो बू, खुशबू। बदबू, बू का अर्थ होता है खुशबू मतलब सुगंध। अच्छी है जो बू मतलब सॉरी मतलब बद का अर्थ होता है बुरी। बद है जो बू मतलब बुरी है जो बदबू। ठीक है, दोनों तरीके से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, सुगंध, गंध, गंध का मतलब गंध, गंध बोलते हैं गंध, यार गंध आ रही है, लेकिन सुगंध अच्छी है जो गंध, सुगंध। और दुर्गंध, बुरी है जो गंध, दुर्गंध। क्या बात है, वाह। दुर्गंध, सुगंध, बदबू, खुशबू, बदकिस्मत, खुशकिस्मत।
ठीक है। और नियम दूसरा, पहला नियम तो पढ़ा था हमने विशेषण और विशेष्य के, और दूसरा नियम देखेंगे कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय के। उपमान और उपमेय के, उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कह सकते हैं, कहते हैं, बता सकता है कोई? बता सकते हैं सर, हम बताएंगे, देखो कैसे। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाए उपमान, और जिससे की तुलना की जाए उपमेय। अगर उपमान उसे कहते हैं जिससे की तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, सॉरी, जिससे तुलना की जाए उपमान। उपमेय उसे कहते हैं जिससे तुलना की जाए। और इनके बीच कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय के बीच हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो रूपी या के समान, रूपी या के समान, ठीक है, रूपी या के समान। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है जिसका मुख वह, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। चंद्रमुख, क्या चंद्रमुख है तेरा तो, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान है मुख, चंद्रमुख, ठीक है। मुख कमल, कमल रूपी मुख, कमल, तेरा जो मुख है वो कमल रूपी है, मतलब कमल के समान मुख, कमल रूपी मुख कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमल नयन, कमल के समान है तेरे नयन, वाह, कमल नयन, तेरी नयन है कमल के समान। नयन का अर्थ होता है नेत्र, आंखें, ठीक है। नयन, तेरी आंखें हैं मधुशाला, कमल नयन। चरणा, चरण धन अरविंद, चरणा, चरणा अरविंद, अरविंद का मतलब होता है कमल, ठीक है। कमल मतलब कमल के समान है तेरे चरण, अरविंद, अरविंद रूपी चरण, बिल्कुल सही बात है। देह लता, कैसे भी बना सकते हैं, रूपी या के समान, देह लता, मतलब देह के, लता के समान है देह, देह का मतलब शरीर, लता के, लता रूपी देह भी कर सकते हैं, या लता के समान है देह, शरीर, ठीक है। मुखारविंद, 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 मुख है जिसका मतलब अरविंद के समान, मतलब क्योंकि जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। तो अरविंद, अरविंद से तुलना की जा रही है किसकी? मुख की। तो अरविंद के समान है मुख, या अरविंद रूपी मुख, ठीक है। मुख चंद्र, तो चंद्रमा के समान है मुख, ठीक है। चंद्र रूपी मुख कैसे भी कर सकते हैं, चंद्र रूपी मुख भी कर सकते हैं, चंद्रमा के समान है मुख, चंद्रमुख। तेरी मीठी मीठी आंखें, तेरी आंखें हैं मधुशाला। चरण कमल, कमल के समान है तेरे चरण, वाह, चरण कमल, कमल के समान है चरण। कीर्ति लता, लता, कीर्ति लता, मतलब लता रूपी कीर्ति, या लता के समान है कीर्ति, कैसे भी कर सकते हैं। हस्त अरविंद, मतलब हस्त, हस्त ना हाथ, अरविंद कमल का, अरविंद रूपी हस्त, मतलब कमल के समान है तेरे हाथ। विद्या रतन, विद्या रतन, रतन विद्या, विद्या रूपी रतन है, विद्या के समान रतन, विद्या के समान रतन नहीं हो गए, रतन के समान विद्या होती है भाई काका, दिमाग लगा ले थोड़ा सा, ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसी विद्या, कैसी रत्न, विद्या के समान। क्रोधाग्नि, क्रोध, अग्नि, मतलब क्रोध रूपी, सॉरी अग्नि रूपी क्रोध होगा यार, ठीक है, अग्नि रूपी क्रोध, अग्नि के समान क्रोध। तेरे अंदर जो क्रोध है ना वो अग्नि के समान दिखाई देता है, लाल 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 लाल। संसार सागर, संसार सागर, मतलब सागर रूपी संसार, सागर के समान संसार। भव सागर, सागर के समान भव, यहाँ सागर रूपी भव, मतलब भव का अर्थ होता है संसार। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीन के समान है अच्छी, मीन का अर्थ होता है मछली। प्रेम रतन धन कायो, प्रेम रतन, रतन के समान है प्रेम, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति अगर प्रेम है तो वो समझो वही तुम्हारे लिए रत्न है। लेकिन आज तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता नहीं, कोई किसी को देख करके आजकल चाय नहीं जा रहा है, कोई आजकल किसी को देख के खुशी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है जमाने को, ठीक है। और सच्चाई तो यही है, इंसान कितना पैसा है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब व्यक्ति के पास कितना पैसा है ये ज़रूरी नहीं है।
जरूरी यह है कि वह व्यक्ति उसमें कितना खुश है। अगर खुश है तो ठीक है, अगर खुश नहीं है तो फिर पैसा ही किस काम का। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? पैसा किस काम का, जब काम ना है, जब काम पर अगर वो काम ना आए तो फिर वो पैसा किस काम का। कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, व्यक्ति के पास कितना पैसा है ये ज़रूरी नहीं है और ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जिसके पास जितना है वो उसमें उतना खुश है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, किसी के पास करोड़ों रुपया का माल डरा हुआ है, करोड़ों मतलब किसी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, और किसी के पास लाखों रुपए भी नहीं है लेकिन वो बंदा फिर भी खुश है। ठीक है, तो खुश का मतलब ज़िंदगी में कितना खुश है कितना खुश नहीं है ये ज़रूरी होता है। ठीक है, पैसा है, पैसा भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा आज का ज़माने में बहुत ज़रूरी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि उस पैसे में वो संतुष्ट है कि नहीं है। ठीक है, कमाते कमाते ज़िंदगी निकल गई, साले तूने कभी खुशी मतलब खुशी के पल नहीं दिए तो फायदा क्या उस पैसे का फिर। ठीक है, राजीव लोचन, राजीव के समान है लोचन। राजीव का अर्थ होता है कोमल, कमल, सॉरी कमल, कमल। राजीव के समान है तेरे नेत्र, मतलब कमल के समान है तेरे नेत्र, तेरी आँखें हैं मधुशाला। क्या बात है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखे इसको देखो। नियम तीसरे में देखेंगे विशेषण और विशेष, क्या ये क्या है भाई ये विशेषण, सॉरी बिल्कुल सही है। देखो, अगर दोनों शब्द विशेषण हो जब भी हमारे कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। कौन समास का? कर्मधारय समास का। जैसे लाल लाल, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन। ठीक है, तो लाल लाल, लाल और अधिक लाल, मतलब लाल तो है लेकिन और अधिक लाल, तो लाल और अधिक लाल, मतलब कहते हैं लाल लाल, अरे वो तो क्या लाल लाल दिखाई दे रही थी, मतलब लाल और अधिक लाल। काला काला, ठीक है, तेरी आँखें हैं मधुशाला। काला काला तो काला और अधिक काला। सफ़ेद झक, सफ़ेद और अधिक सफ़ेद, कितना सफ़ेद झक, तो सफ़ेद और अधिक सफ़ेद। विशेषण भी अगर आ जाए ना तो कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाएगा। 3 नियम पढ़ दिए हमने उसमें। पहला नियम था विशेषण और विशेष वाला, दूसरा नियम था उपमान और उपमेय वाला, तीसरा नियम है विशेषण वाला। लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन। ठीक है, लाल लाल, लाल और अधिक लाल। काला काला, काला और अधिक काला। सफ़ेद झक, सफ़ेद और सफ़ेद। नीला बक, नीला है, नीला और अधिक नीला। ठीक है, काला स्याह, कहते हैं ना काला स्याह, तो काला मतलब काला और अधिक काला। हरा कच्छ, हरा है जो, कच्चा है जो, हरा कच्छ। काला स्याह, लाल सुर्ख, लाल सुर्ख, वो कितना और क्या लाल सुर्ख है, तो ये भी सिर्फ विशेषण है। लाल सुर्ख मतलब विशेषण, क्या विशेषण। पीला जद, पीला है और अधिक जद। ठीक है, मोटा ताज़ा, मोटा और अधिक मोटा, मोटा ताज़ा। बड़ा छोटा, ठीक है, बड़ा और अधिक छोटा। बड़ा छोटा, लाल पीला, श्याम सुंदर। अगर ऐसे आ जाए, देखो अब बड़ा और छोटा, ठीक है, तो ये भी विशेषण है। बड़ा आदमी, छोटा बगीचा, बड़ा बगीचा, लाल कुर्ती, पीली कुर्ती। तो अगर विशेषण अगर 2 बार आ जाए ना तो बात तुम्हारा कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे लाल लाल, तो लाल भी क्या विशेषण और लाल भी विशेषण है, तो कौन सा जाएगा? कर्मधारय समास माना जाएगा। ठीक है, अगला द्वंद्व समास। ठीक है, तो अगली क्लास में हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे, और इस क्लास में हमने कर्मधारय समास को बड़ी आनंद से पढ़ा है। पढ़ो, मस्त पढ़ो, ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ो, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, पढ़ते रहो, माता पिता का नाम रोशन करो। जिस उम्मीद में तुम्हारे माता पिता बैठे हैं ना, और उन उम्मीदों पर खड़ा उतरो। ठीक है, उनकी उम्मीदें हैं ना, सच है ना, सच बता रहा हूँ कि जो उनकी उम्मीदें लगाई हुई बैठी हैं कि मेरा बेटा सक्सेस होगा, ठीक है, तो उनकी उम्मीदों को पूरा करो, उनके सपनों का पूरा करो। ठीक है, तो ठीक है, बाय, ओके। अगली क्लास में द्वंद्व समास पढ़ेंगे। ठीक है जी, द्वंद्व समास, धमाकेदार एंट्री, नियम 5वां। तो ठीक है, बाय। तुम्हारे तत्पुरुष समास तो कंप्लीट हो गए। तत्पुरुष समास के दोनों उपवेद्य, कर्मधारय और दिग्गु वो भी कंप्लीट हो चुके। अब द्वंद्व समास आएगा जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाय।